हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं यूजीसी नेट, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, पूजित आदि के लिए। अभी हम शिशुपाल वधम पढ़ाने जा रहे हैं। शिशुपाल वधम में आज 6वां और 7वां दोनों श्लोक पढ़ाएंगे। चलते हैं। देखिए, पहला 6वां श्लोक है। पिसंग मौंजी युजमर्जुन छविम बसान मेड़ा जिन मज्जन द्युति सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बराम विडम्बयंतम स्थितिवाससा तनु। ठीक है, ये 6वां श्लोक। पिसंग मौंजी युजमर्जुन छविम। अब देखिए यहाँ पिसंग मौंजी युजम है, फिर है अर्जुन छविम। अर्जुन छविम को अलग कर लेना है कि नहीं। पिसंग मौंजी युजम महालंत हो जाएगा और इधर आ निकल जाएगा। जैसे अर्जुन छविम, वसानम एणाजिनम अंजन द्युति, ये अलग अलग शब्द हैं सब हैं जी। हाँ, वसानम है, ध्यान रखना, वासानम नहीं, क्या है वसानम। तो पिसंग मौंजी युजम, मौंजी युजम, ये कौन है? पिसंग मौंजी युजम माने कौन है? अमुम नारद इत्यबोधिसा। पिसंग मौंजी युज जो नारद है उनको देखे, है कि नहीं। पिसंग मौंजी युजम का मतलब क्या है? तो देखिए, पिसंग मतलब होता है पीला, मौंजी मतलब होता है मेखला, है कि नहीं। वो मेखला होती है, उसको धारण किए थे। मुंजा तृण विशेषा तन्मयी मेखला मौंजी, है कि नहीं। मुंज कहते हैं तृण विशेष को, उससे निर्मित जो क्या होती है मेखला है, उसको क्या कहा जाता है? मौंजी। तो पिसंग माने पीले वर्ण की जो मौंजी है यानी मेखला है, उससे युक्त जो नारद जी हैं उनको देखे। कौन देखे? कृष्ण भगवान, है कि नहीं। तो पिसंग मौंजी युजम, पिसंगा या मौंजी सा पिसंग मौंजी। पिसंग मौंजा युजते इति पिसंग मौंजी युक अतम पिसंग मौंजी युजम, है कि नहीं। द्वितीयांत है पिसंग मौंजी युजम, अमुम का विशेषण है, अमुम नारद इत्यबोधिसा, है कि नहीं। पिसंग माने पीले वर्ण की जो मौंजी माने मेखला है, उससे युक्त जो नारद जी हैं उनको देखे, है कि नहीं। फिर भैया अर्जुन छविम, अर्जुन छविम का भैया वो कैसे हैं? तो धवल कांतिम, श्वेत वर्ण। अर्जुनो वलक्षो धवला अर्जुना, है कि नहीं। वलक्षो धवलो अर्जुना इत्यमरा। अमरकार कहे कि वलक्ष अथवा अर्जुन का मतलब होता है धवल। धवल माने श्वेत कांति। तो स्वाभाविक बात है, नारद जी क्या थे? गौरवर्ण के थे, श्वेत थे, है कि नहीं। तो नारद जी कैसे थे? तो धवल कांति थे, अर्थात श्वेत कांति जो थे, ऐसे नारद को देखे। ये भी अमुम का ही विशेषण। तो अर्जुनस छवि रिव छवि यस तम अर्जुन छविम, है कि नहीं। अर्जुनस छवि रिव छवि यस तम अर्जुन छविम, अर्थात इसमें बहुरी समास से ध्यान रखिएगा, धवल कांतिम, है कि नहीं। धवल कांति से युक्त जो नारद जी थे उनको देखे, है कृष्ण जी ने देखा, है कि नहीं। और भैया एणाजिनम बस, अब देखिए यहाँ वसानम का अर्थ है वसानम। वसानम माने धारयंतम, धारण किए हुए थे। नारद जी कुछ धारण किए हुए थे, पहने हुए थे। किसको भैया? धारण किए हुए थे, क्या पहने हुए थे? तो कहा एणा अंजन द्युति, अंजन द्युति, अंजन द्युति एणाजिनम, एणाजिनम का भैया अंजन द्युति जो एणाजिन था उसको क्या किए थे? वसानम माने धारण किए हुए थे। धारयंतम अमुम नारद इत्यबोधिसा, है कि नहीं। धारण किए हुए जी, ठीक से करो, दिखाओ। तो एणा वसंतम माने धारयंतम, एनम एणाजिनम। तो अर्जुन छविम एणाजिनम, एणाजिन कहते हैं। अंजन माने जानते ही हैं, अंजन का मतलब होता है जो आंख में लगाते हैं, है कि निश्याम वर्ण होता है, काला होता है, वो अंजन द्युति। अंजन से द्युति रिव द्युति यस, जैसे अर्जुन छवि में समास किए थे ना, वैसे अंजन द्युति में समास कर लेना। अंजन से द्युति रिव द्युति यस तम अर्जुन द्युति, है कि अंजन द्युति। एणाजिनम, एणाजिन का विशेषण है कि एणाजिन कैसा है? एणाजिन कहते हैं कृष्ण मृग चर्म को कहते हैं। एणाजिन किसको कहते हैं? कृष्ण मृग चर्म मतलब होता है एणाजिन। तो एणाजिनम कृष्ण मृग चर्म, अंजन द्युति जो
अंजन माने काला होता ही है, उसके द्युति माने कांति के समान, वर्ण के समान वर्ण था, जिसका ऐसा जो एणाजिन था यानी कृष्ण मृग चर्म था, उसको धारण किए हुए जो नारद वसानम, ऐसे अंजन एणाजिन को कृष्ण मृग चर्म को धारण किए हुए धारयंतम अमुम माने नारदम, अमुम माने नारदम इत्यबोधिचा, है कि नहीं, अमुम नारदम ददर्श, है कि नहीं, इस ऐसे जो नारद जी थे उनको देखा। तो इस तरह से अंजन द्युति का मतलब समझ गया। अंजन द्युति कहाँ विशेषण है, एणाजिन में। एणाजिन का मतलब है कृष्ण मृग चर्म, है कि नहीं, कृष्ण मृग चर्म को धारण, वसानम, वसानम माने धारयंतम, धारण किए हुए थे, है कि नहीं। और भैया कहा जो उनका, इसमें ध्यान रखिएगा इस श्लोक में सितिवाससा, ये बलराम का, बलराम से तुलना की गई है, किसकी, नारद जी की। अतः इस श्लोक में सितिवाससा का मतलब होता है बलराम। बलराम जो है नीलांबर कहा जाता है, बलराम जी को नीलांबर कहा जाता है, और पीतांबर किसको कहा जाता है, कृष्ण जी को। अतः पीतांबर और नीलांबर, ध्यान रखिएगा, पीतांबर किसको, कृष्ण जी को, नीलांबर किसको, बलराम जी को। अतः सितिवासा का मतलब है, सिति माने होता है नीला, और वास माने कपड़ा, तो जो पीले नीले कपड़े को धारण किए हुए उसको क्या कहते हैं, सितिवासा, समझे कि नहीं, यानी कि बलराम जी। तो सिति माने होता है नीला है, वास माने कपड़ा होता है, सितिवाससा माने नीलांबर, नीलांबरस्य यानी कि बलरामस्य, है कि नहीं। नीलांबर जो बलराम है उनके तनुम, तनु मतलब होता है शरीर, तनु मतलब होता है शरीर, तो उनका जो तनु है उसका क्या कर रहे थे, विडंबयंतम, उसका अनुकरण कर रहे थे, कौन, नारद जी। अर्थात बलराम का जो शरीर है उसके समान लग रहे थे, कौन, नारद जी, है कि नहीं। अतः यहाँ बलराम के साथ सदृशता बताई गई है, किसकी, नारद जी की, ये ध्यान रखिएगा। तो और भैया कैसे लग रहे थे, वो जो तनु था सितिवाससा तनु, है कि नहीं, सितिवाससा तनु विडंबयंतम, विडंबयंतम माने धारयंतम, जो सितिवाससा अनुकुर्वंतम, विडंबयंतम माने अनुकुर्वंतम, उसका सितिवासा माने बलरामस्य, तनु माने शरीरम, विडंबयंतम अनुकुर्वंतम, है कि नहीं, उसका अनुकरण करते हुए अमुम नारद इत्यबोधिसा, है कि नहीं, नारद को देखा, अमुम का ही विशेषण है। और वो जो तनु थी सितिवाससा माने बलराम की जो तनु यानी शरीर था वो कैसा था भैया, क्या धारण किया हुआ था, तो ये बता रहे हैं, सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बराम, सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बराम का भैया, सुवर्णस्य सूत्रम, है कि नहीं, सुवर्ण सूत्रम, सुवर्ण माने जानते ही आप, सोना कनक, है कि नहीं, तस्य सूत्रम सुवर्ण सूत्रम, सुवर्ण सूत्रेण, है कि नहीं, सुवर्ण सूत्रेण आकलितम अधराम्बरम यस्यास्ताम, सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बराम, है कि नहीं, तनु, सुवर्ण सूत्र के द्वारा आकलितम मन धारितम अधराम्बरम यस्यासा सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बरा ताम, सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बराम, तनुम चूंकि द्वितीयांत है ना, इसलिए ये भी क्या है, द्वितीयांत है। तो सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बराम, है कि नहीं, सुवर्ण सूत्र के द्वारा आकलित माने धारित है, अधराम्बर माने नीचे का वस्त्र, अधराम्बर कहते हैं, अधर माने नीचे का, अंबर माने होता वस्त्र, तो अधराम्बर माने नीचे का वस्त्र धारण किया है जिसने, जिस तनु ने, शरीर ने, ऐसे तनु बलराम की जो शरीर है उसका अनुकरण कर रहे हैं, कौन, अनुकरण करते हुए जो नारद जी हैं उनको देखे, समझे कि नहीं। तो इसका मतलब समझ गए ना, सुवर्ण जो सूत्र, सुवर्ण का जो सूत्र उसके द्वारा आकलित माने धारित है, धारण किए हुए हैं, अधर माने नीचे का, अंबर माने कपड़ा, जो शरीर जो धारण की हुई है उस बलराम की शरीर का अनुकरण कर रहे हैं, कौन, विडंबयंतम माने अनुकरण कर रहे हैं जो नारद जी, उन नारद जी को देखे, कौन, कृष्ण जी ने, समझे कि नहीं। तो सुवर्ण सूत्रेण आकलितम अधराम्बरम यस्यासा सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बरा ताम, सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बराम तनु, है कि नहीं, किसकी तनु भैया, तो सितिवाससा, सितिवासा षष्ठ्यंत है, सितिवासा मतलब होता है नीलांबरस्य यानी कि बलरामस्य, तनुम विडंबयंतम धारयंतम, है कि नहीं, अमुम नारद इत्यबोधिसा, है कि नहीं, इस नारद को देखें, ये हो गए। तो इसमें देख सकते हैं आप क्या है, आर्थी उपमा है, यानी कि उपमा अलंकार है। अर्जुन छवि में भी देखिए, अर्जुन से छवि छवि इवाया कि नहीं आया, अतः क्या है, उपमा अलंकार है। अजन द्युति में भी उपमा अलंकार है कि नहीं, विडंबयंतम सितिवासा तनुम विडंबयंतम इसमें भी है। तो इस तरह से इसमें काफी उपमा अलंकार है, ध्यान रखिएगा है। आगे चलते हैं, ये 7वां श्लोक है, विहंग राजांग रुहै रिवायते हिरणमयोर्वि
रुवल्ली तंतुभि कृतोपवीतम हिम शुभ्र मुच्चकैर एक साथ है ये, मुच्चकैर घनम घनम घनांते तड़ितांग गणैरिव, है कि नहीं, विहंग राजांग रुहैरिवायतैर, है कि नहीं, विहंग राजांग रुहै विहंग राजांग रुहैरिवायतैर, है कि नहीं, आयतैर यहाँ हिरण में छूट गया है, आयतैर या इसको यहाँ विसर्ग कर दीजिए, है कि नहीं। तो विहंग राजांग रुहैरिवायतैः हिरण्मयोर्वि रुवल्ली तंतुभिः कृतोपवीतम हिम शुभ्रम उच्चकैः, ये घनम, ये विसर्ग यहाँ क्या लगा हुआ है, ये रा लगा हुआ, तो इसको यहाँ विसर्ग कर सकते हैं भाई। तो कृतोपवीतम हिम शुभ्रम ये अलग शब्द है, उच्चकैः घनम घनांते तड़ितांग गणैरिव है। चलिए इस पर देखते हैं। इसमें नारद जी को बताया गया है मेघ के समान नारद की उपमा दी गई है। इस श्लोक में मेघ के समान नारद की उपमा दी गई है कि नारद जी मेघ के सदृश लग रहे थे, ऐसे नारद जी को देखे, है कि नहीं। और साथ साथ ये भी बताया कि भैया जो वो यज्ञोपवीत धारण किए थे ना, यज्ञोपवीत होता है ना वो डोरे का रस्सी का, है कि नहीं, जानते ही आप यज्ञोपवीत होता, तो ये यज्ञोपवीत उनका धारण किए थे। वो यज्ञोपवीत कितना बड़ा था, है कि नहीं, किसका था, कैसे था, तो उस यज्ञोपवीत के बारे में बताए। और फिर वो यज्ञोपवीत, ऐसे यज्ञोपवीत को धारण किए हुए नारद जी को किसके समान देखा कृष्ण जी ने, तो उच्चकई घनम, घन माने होता है बादल, है कि नहीं, तो बादल उच्चकई घनम, है कि नहीं, ऊंचे घन माने बादल के समान देखा। और भी कुछ विशेषण है बताते हैं, तो चलिए देखते हैं। जो उनका पहले तो कृतोपवीतम माने जो यज्ञोपवीत था उनका वो कैसे था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये विशेषण है, देखिए विहंग राजांग रुहैरिवायतैः, ये इसका तंतुभि का विशेषण है। विहंग हिरण्मयोर्वि रुहवल्ली तंतुभि, ये विहंग राजांग रुहैरिवायतैः हिरण्मयोर्वि रुहवल्ली तंतुभि, है कि नहीं। तो हिरण्मयोर्वि रुहवल्ली तंतुभि का विशेषण क्या है, विहंग राजांग रुहैरिवायतैः, रुहैः इव आयतैः, है कि नहीं, ये अलग अलग पद है यहाँ। विहंग राजांग रुहैः इव आयतैः हिरण्मयोर्वि रुहवल्ली तंतुभि, ये अलग। तो देखिए यहाँ का भैया जो तंतु था, है कि नहीं, वो कैसा था, कहा जो यज्ञोपवीत था वो कैसा था, तंतु से बना हुआ था, तंतुभि, तंतु से वो बना था। कैसे तंतु से बना था, तो उसी के लिए बता रहे हैं कि विहंग राजांग रुहैरिवायतैः का विहंग राज, विहंगा नाम राजा, विहंग राजा, विहंग माने कहते हैं पक्षी, पक्षियों का जो राजा, तो पक्षियों का राजा कौन है भैया, तो पक्षियों का राजा गरुण है, तो पक्षियों का राजा कौन है, गरुण, तो विहंग राजा कौन, गरुण। अविहंग राजा फिर इधर अंग है, विहंग राजा फिर इधर अंग, यानी विहंग राजस्य अंगे रुहंती इति विहंग राजांग रुहाणी, समझे कि नहीं। विहंग राजा माने हो गया गरुण, उसके अंग माने शरीर में क्या है, जो आरोहण करते हैं यानी रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, विहंग राजांग रुहाणी, है कि नहीं, ये रूह है ना, रुहाणी यानी कि लोम, गरुत्मल लोम तुल्यई, है कि नहीं, गरुड़ के जो लोम है उसके इव आयतई, उसके समान, आयतई माने विशालई, दीर्घई, है कि नहीं, उसके समान दीर्घ, गरुड़ के जो शरीर में, गरुड़ के जो अंग में, शरीर में आरोहण कर रहे हैं यानी कि रह रहे हैं कौन, जो लोम, है कि नहीं, उसके रोए, उसके समान, तद इव आयतई माने विशालई दीर्घई, उसके समान विशाल दीर्घ, है कि नहीं, क्योंकि गरुड़ के जो शरीर में रोए होते हैं वो विशाल होते हैं, दीर्घ होते हैं, उसके समान दीर्घ है कौन, जो तंतु है, उस तंतुओं से निर्मित है उनका यज्ञोपवीत, समझे कि नहीं। जैसे गरुड़ के शरीर में जो रोए हैं उस रोओं के समान ही वो जो तंतु हैं उन तंतुओं से निर्मित है कौन, यज्ञोपवीत, समझे कि नहीं। कहा भैया, तो इसका मतलब समझ गए ना, विहंग राजांग रुहैः इव आयतैः, इव माने सदृश, आयतैः माने विशालैः, विहंग राजांग माने, विहंग माने होता है पक्षी, उस विहंग राजा का मतलब हो गया गरुड़, उसके अंग माने शरीर में जो आरोहण करते हैं यानी रहते हैं, जो रोए,
है कि नहीं, बाल उसके समान विशाल, विशाल ही तंतु भी, उसके समान जो विशाल तंतु हैं उन तंतुओं से निर्मित है कौन, यज्ञोपवीत, है कि नहीं। और भैया वो तंतु कैसे हैं, ठीक है, गरुण के गरुण मल लोम तुल्य ही तो हैं, है कि नहीं, यानी गरुण के जो लोम है, बाल है शरीर में, उसके समान है वो तंतु। और कैसे हैं, तो उसके लिए और बता रहा कि भैया वो उर्वी, उर्वी मैंने होता है पृथ्वी, है कि नहीं, उर्वी का मतलब है पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है, तो हिरणमयी चासो उर्वी हिरणमयी उर्वी, हिरणमयी या उर्वी हिरणमयी उर्वी, यानी हिरणमयी जो उर्वी है कि नहीं, स्वर्णमयी जो उर्वी है, पृथ्वी है, उसमें जो आरोहण करते हैं, उसमें जो रहती हैं, ऐसी जो वल्ली, वल्ली मैंने होता लता, उन लताओं के जो तंतु हैं, उन तंतुओं से निर्मित है कौन, यज्ञोपवीत। समझे कि नहीं, हिरणमयी या उर्वी, हिरणमयी या पृथ्वी, स्वर्णमयी या पृथ्वी, स्वर्णमयी जो पृथ्वी, है कि नहीं, और उसमें रुहंती, उसमें जो क्या करते हैं, उसमें हिरणमयी उर्व्याम रूढ़ा रूढ़ा माने रूढ़ा या वल्लयः इति हिरणमयोर्वी रुह वल्लयः तासाम तंतवः हिरणमयोर्वी रुह वल्ली तंतवः तैः हिरणमयोर्वी रुह वल्ली तंतुभिः, ये समास कर लेना है। यानी हिरणमयी चासो उर्वी हिरणमयोर्वी, हिरणमयी माने स्वर्णमयी जो पृथ्वी, उस पृथ्वी में रुहंती यानी